नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज कक्षा 10वीं में से कि आज सिर्फ त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाले प्रश्न बताएंगे जो कि 5 या 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए प्रश्न को देख रहे हैं आप। 1 नंबर की सिद्ध करें कि साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यानी कि हमको सिद्ध करना है, 1 लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हैं हल हिंदी में। तो इधर LHS होता है तो LHS बराबर लिख लेंगे। क्या दिया गया है, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम इसे इस तरह से लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा पे पावर हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि अगर आप सभी जानते होंगे ए पे पावर इतना है तो ए पे पावर इतना है, इसका कितना हो जाएगा, यानी कि ये गुना हो जाता है तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लिख लिए, यही यहाँ पे नियम लागू हुआ है। तो चलिए आइए अब आगे समझते हैं। तो माइनस इसे भी दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी कि कॉस पे पावर स्क्वायर थीटा और इस पे होल पावर कर देंगे, ठीक। और फिर बटे में हम यही लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है। यानी कि इस पूरे को मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार माइनस में एक बार प्लस में इतना सूत्र होता है। तो हम इसे इसी पर बैठा देंगे क्योंकि ये मेरा मान इतना हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसे हम समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 1, यानी कि माइनस वाला ये वाला अब होगा प्लस वाला। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब बटे में इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर कि ये माइनस वाला कट रहा है, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो बच गया आपका क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों आप सभी इस सूत्र को जानते होंगे कि बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पर 1 लिख करके बराबर लिखिए LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS, जो कि सिद्ध हो गया। आपका ये आंसर आ गया, ये सिद्ध हो गया। आप यहाँ पर ऐसे या का भी चिन्ह लगा दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था और यह प्रश्न आपको 5 या 2 नंबर से भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉट ए होना चाहिए। तो दोस्तों इससे हमको इतना प्रूव्ड करना है, ना कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हिंदी में हल लिख दीजिए या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए शॉर्ट में। तो हम यहाँ पर जो कि LHS लेंगे, LHS बराबर ले रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों इनका सूत्र आप सभी जानते होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो कौसेक होता है। क्या होता है,
कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर का, और फिर नीचे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, कोसेक को तोड़ेंगे तो आप सभी जानते होंगे इसका एक सूत्र होता है क्या, 1 बटे साइन स्क्वायर ए और फिर बटे इसका हो जाएगा आपका सेक का हो जाएगा कोस, सेक का क्या हो जाएगा कोस। सूत्र इसमें दोस्तों याद रहना चाहिए। तो इसका हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसे घुमा देंगे, यानी कि ये भागम है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि हम इधर लिख रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे उतार देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए गुना, और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे 1। अब ये गुना हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए कॉस इसको मतलब कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना होता है, कोट, यानी कि कोट होता है। तो आपका ये स्क्वायर में तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, ये जो है कि आपका RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आंसर ये आ गया आपका, ये इतना से इतना हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का मान होता है कोट स्क्वायर ए। तो ये आपका सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 3 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0। दोस्तों अब की बार बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है और बोल रहा है क्या कि सिद्ध करें कि 0 होना चाहिए, इस पर मान बैठा करके, नहीं कि 30 डिग्री का मान इस पर बैठेगा थीटा का। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। तो चलेंगे इधर से तो LHS से, तो LHS बराबर हो जाएगा आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इतना हो गया। अब क्या करना है कि थीटा का मान रखने पर, इसका थीटा का जो मान है रखेंगे, आप लिख भी सकते हैं कि थीटा का मान रखने पर, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए आप दिया गया है, दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर। तो अब यहां पर रखिए तब, तो 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। तो 4 गुना हो जाएगा √3/2 पे Q माइनस 3 गुना √3/2। अब देखिए तो इसका आप देखिए, अब यहाँ पे तो 4 लिखा जाएगा गुना, इसको Q में तोड़ेंगे, यानी कि ये 3 बार टूटेगा, 3 ना है तो 3 बार टूटेगा, 3 गुना √3 गुना √3। तो इसको आप अंदर में 27 लिख सकते हैं, या आप इसे 3 गुना 3, यानी कि इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 मिलके बाहर होगा, इसका 3 बाहर हो जाएगा और एक 3 अंदर में रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, तो 3√3 बटे, अब देखिए इसका भी 2 मतलब क्यों करेंगे, नहीं कि 2 गुना 2, 3 बार करेंगे, 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा, ये 8 माइनस ये गुना हो जाएगा डायरेक्ट 3√3/2। अब देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, तो इसको यहाँ से आप घटा दीजिए 2 बार में। अब आपका मान बच गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, एक बार में 3√3
3 माइनस 3, यहाँ पे 3√3, तो आपका क्या हो जाएगा इधर, यानी कि 0/2, यानी कि 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया, आंसर आ गया, 0 प्रूव्ड हो गया। यहां से आप एरो का चिन्ह लगाना नहीं भूलें। यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। यानी कि दोस्तों ये जो दिया गया है ये दोनों बराबर है या नहीं। तो बनाने से पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप हिंदी में हल लिख सकते हैं या शॉर्टकट में सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इस 3 को इधर भेजेंगे बराबर का इस तरफ, तो क्या आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए एक बार, cot A बराबर 4/3। तो हम सभी जानते हैं कि cot A का मान कितना होता है, B/P, तो ये हो जाएगा 4/3। तो हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं B बराबर 4 और P बराबर 3, H बराबर व्हाट। तो अब H का मान निकालना है। तो H का मान निकालने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ता है। तो सूत्र यहाँ पर क्या होता है इसका, H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बराबर दे करके P का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस, और B का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 करो 5 बाकी 1, ये 25 हो गया। यानी कि H बराबर कितना आ गया आपका, 5, H बराबर 5 आ गया। तो अब हमें निकालना है इन सभी का मान। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दिया गया है। तो 10 का जानते हैं मान क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो P/B। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 माइनस, इसका मान बैठाते हैं P/B पे स्क्वायर हो जाएगा, बटे इसका भी हो जाएगा 1 प्लस, और P/क्या हो जाएगा, B पे स्क्वायर, ठीक से लिख देते हैं स्क्वायर। अब बराबर दे करके cos का मान होता है B/H, तो इस पे भी स्क्वायर माइनस, और इसका होता है P/H, इस पे भी स्क्वायर। तो अब हमें मान बैठा देना है। तो P का मान कितना है, यहाँ पे लिखिए 1 माइनस P का मान कितना है, तो 3, P का मान 3 है, तो 3 बटे B का मान कितना है, 4, B का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इस पे स्क्वायर कर दीजिए, फिर बटे 1 प्लस, और फिर यही लिखा जाएगा, यानी कि 3/4 पे स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। और फिर बराबर इधर B का मान कितना है, 4, तो 4 लिख देंगे, बटे H का मान कितना है, H का मान निकला है 5, तो 5 लिख देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस P का मान कितना है, P का मान है 3, तो 3 लिख देंगे, बटे में H का मान निकला है 5, H का मान 5 यहाँ पे दे करके इसको स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 16, 9/16, बटे में फिर इसका भी 1 प्लस, ये भी हो जाएगा 9/16 बराबर इधर हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 25, माइनस इधर भी हो जाएगा आपका 9/25। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो 16 का 16, 16 में 9,
घट जाएगा। तो 16 में 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 7/16। फिर ये बड़ी बटे, उसके बाद इसको जोड़िएगा, एक बार इसको गुना करिएगा, इतना ही होगा। इसको फिर मतलब 9 जुड़ जाएगा। 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 बटे ये कितना हो जाएगा 16। 25/16 बराबर दे करके इधर भी क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए बराबर दे करके, तो इसका कितना आएगा 25। तो एक बार में, फिर माइनस एक बार में, तो 9 ही उतरेगा। अब देखिए इधर आ जाते हैं, तो ये जो होगा अब पलट जाएगा। ये क्या होगा पलट जाएगा, यानी कि घूम जाएगा। तो ऊपर वाला जैसे को तैसे उतरेगा 7/16 गुना, और ये क्या होगा पलट जाएगा, तो 16 ऊपर चल जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। नीचे 25 आ गया। फिर यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे देते हैं। उसके बाद अब देखिए 16 में 9 घटा तो कितना बचेगा 7/25। 7/25। अब देखिए ये 16 और ये 16 कट गया, तो गुना होकर के कितना हो गया आपका 7/25 बराबर 7/25। तो हाँ ये क्या है बराबर है दोनों। आप यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं कि इतना उतार करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर है। देखिए आप सभी यहाँ से बनाना शुरू करिएगा, फिर ऐसे बनाते हुए यहाँ आइएगा। उसके बाद नीचे जगह है तो हम यहाँ आकर के यहाँ आंसर निकाले हैं। हाँ ये सही है। तो आप यहाँ पे आराम से इसको उतार के यहाँ आंसर कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों आपका आंसर आ गया। ये क्या है बराबर है।